आज से लाखों वर्ष पहले सत्ययुग में ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ जिसका नाम था हयग्रीव। यह कोई साधारण दैत्य नहीं था। इसके सिर पर अश्व घोड़े का मुख था और इसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि देवता भी इससे भयभीत रहते थे। हयग्रीव ने कठोर तपस्या की। वह घोर जंगलों में गया जहां केवल अंधकार और वीरानी थी। उसने हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तप किया। वत्स, तुम्हारी तपस्या अत्यंत कठिन थी। वर मांगो। प्रभु, मैं अमर होना चाहता हूं। यह संभव नहीं है। मृत्यु तो प्रत्येक जीव का सत्य है, परंतु तुम एक विशेष शर्त पर अमर रह सकते हो। तुम्हें केवल एक मत्स्य मछली द्वारा मारा जा सकता है। मुझे मछली कैसे मार सकती है? यह असंभव है। अब उसका घमंड सातवें आसमान पर था। उसने सोचा कि वह सदा अमर रहेगा। एक दिन जब ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, हयग्रीव ने अपने योग बल से वेदों को चुरा लिया। वेद जो सृष्टि का ज्ञान थे, जो धर्म, कर्म और सत्य का आधार थे। अब कोई भी आर्षि मुनि ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा। अब सृष्टि पर केवल मेरा शासन होगा। वेदों के बिना ब्रह्मांड अज्ञान के अंधकार में डूब गया। आकाश मंद पड़ गया। नदियां सूखने लगीं और पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। अब यज्ञ बंद हो गए। ऋषियों की साधना निष्फल हो गई। असुर सैनिक मंदिरों को तोड़ने लगे। गुरुकुलों में आग लगा दी गई। संतों की हत्याएं होने लगी। अब कोई भगवान नहीं। अब केवल शक्ति का राज्य चलेगा। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। इंद्र, वरुण और अग्नि सभी भयभीत थे। उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ रही थी। अब कुछ करना आवश्यक था। सभी देवता श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचे। हे श्रीहरि, यदि आपने कुछ नहीं किया तो यह ब्रह्मांड अधर्मियों का बन जाएगा। हे प्रभु, यज्ञ विफल हो रहे हैं। ऋषियों पर अत्याचार बढ़ गया है। क्या अब सृष्टि का अंत निश्चित है? सभी देवता श्रीहरि के चरणों में गिर पड़े। धैर्य रखो देवगण, मैं उचित समय पर इसका समाधान करूंगा। सत्ययुग में एक राजा था, सत्यव्रत। वह केवल एक राजा ही नहीं, महान तपस्वी और भक्त भी था। हर दिन वह नदी में स्नान करता और भगवान विष्णु की पूजा करता। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं मुझ पर कृपा करें, मुझे दर्शन दें। उसका एक ही लक्ष्य था, भगवान की भक्ति और सत्य का मार्ग। लेकिन सत्यव्रत को क्या पता था कि खुद नारायण उनके सामने आने वाले हैं। एक दिन सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहा था कि अचानक उसने देखा एक छोटी सी सुनहरी मछली पानी में तैर रही थी। लेकिन यह कोई साधारण मछली नहीं थी। मछली चमक रही थी। उसकी आंखों में दिव्यता थी। राजन, क्या तुम मेरी रक्षा कर सकते हो? हे मछली, तुम मुझसे क्यों सहायता मांग रही हो? यह बड़ी मछलियां मुझे निगलना चाहती हैं। कृपया मुझे अपने कमंडल में रख लो। सत्यव्रत को उस मछली पर दया आ गई और उसने उसे अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन जैसे ही वह अपने आश्रम पहुंचा, कमंडल की मछली अचानक बड़ी हो गई। अब वह हथेली जितनी लंबी हो गई थी। सत्यव्रत हैरान था। यह कैसे संभव है? सत्यव्रत ने तुरंत उसे नदी में छोड़ दिया। लेकिन अगली सुबह राजा सत्यव्रत ने देखा कि वही मछली अब नदी में एक विशाल रूप ले चुकी थी। उसका आकार अब एक बैल जितना बड़ा हो गया था। सत्यव्रत सोचने लगा, यह कोई साधारण मछली नहीं हो सकती। यह कौन है? अब उसने उसे गंगा नदी में छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद गंगा भी छोटी पड़ गई। वह मछली अब पर्वत जितनी विशाल हो चुकी थी। अब सत्यव्रत को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने ध्यान लगाया और अपनी आत्मा से पूछा, यह कौन है? तभी आकाशवाणी हुई, राजन, यह स्वयं नारायण का अवतार है, मत्स्य अवतार। अब मत्स्य अवतार ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उनका मुख एक मछली का था, लेकिन उनकी आंखों में ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान था। उन्होंने सत्यव्रत की ओर देखा और कहा, मैं विष्णु हूं, मैं इस सृष्टि की रक्षा के लिए आया हूं। सत्यव्रत तुरंत उनके चरणों में गिर गया। प्रभु, मुझे आदेश दीजिए, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दें। मत्स्य अवतार गंभीर हो गए और बोले, जल्दी ही इस सृष्टि का अंत होने वाला है, एक महाप्रलय आने वाली है। सत्यव्रत स्तब्ध रह गया। यह समय था महान प्रलय के प्रारंभ का। राजा सत्यव्रत अभी भी मत्स्य अवतार की बातों को समझने का प्रयास कर रहा था, और उधर हयग्रीव के घमंड की कोई सीमा नहीं थी। इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता
हयग्रीव के अत्याचारों से त्रस्त थे। इंद्र क्रोधित होकर, हयग्रीव ने वेद चुरा लिए हैं, अब सृष्टि अज्ञान में डूब रही है। वरुण चिंतित स्वर में, ब्रह्मांड में धर्म का प्रकाश बुझ चुका है, यज्ञ विफल हो रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। लेकिन हयग्रीव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब केवल मेरा शासन रहेगा, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसने वेदों को एक रहस्यमयी अंधकारमय समुद्र में छुपा दिया था, गर्भोदक सागर। लेकिन क्या वह वाकई अजेय था? मत्स्य अवतार ने सत्यव्रत से कहा, राजन, समय आ चुका है, महाप्रलय का प्रारंभ होगा। सत्यव्रत प्रभु, यह महाप्रलय क्या है? मत्स्य अवतार गंभीर होकर बोले, जल्द ही समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ देगा, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, सभी प्राणी जल में समा जाएंगे, केवल वे ही बचेंगे जिनका भाग्य में सा है। सत्यव्रत घबरा गया। सत्यव्रत ने कहा, प्रभु, इसका कोई उपाय नहीं। मत्स्य अवतार बोले, राजन, तुम एक विशाल नौका तैयार करो, उसमें हर जीव का एक जोड़ा रखना। जब प्रलय आएगा तब मैं स्वयं आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। सत्यव्रत ने सिर झुका लिया और आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उधर हयग्रीव अपने किले में ये सोच रहा था कि वह अमर है, और फिर वह क्षण आया, पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे, समुद्र की लहरें आसमान तक उठने लगी। गंगा, यमुना, सरस्वती सभी नदियां मिलकर एक महासमुद्र में परिवर्तित हो गईं। धरती के सभी जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी भागने लगे, लेकिन जल में समा गए। सत्यव्रत ने तुरंत अपनी विशाल नौका में प्रवेश किया। भयंकर आंधी तूफान के बीच सत्यव्रत की नौका विशाल लहरों के बीच डगमगाने लगी। लेकिन तभी अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और समुद्र में से एक विशाल स्वर्णिम मत्स्य प्रकट हुआ। यह थे भगवान विष्णु मत्स्य अवतार के रूप में। हयग्रीव क्रोधित होकर, यह कौन है जो मेरी शक्ति को चुनौती दे रहा है? जब हयग्रीव को पता चला कि मत्स्य अवतार वेदों को पुनः प्राप्त करने आए हैं, तो वह क्रोधित हो गया। वह अपने अंधकारमय समुद्र के किनारे खड़ा होकर गरजने लगा, कौन है जो मेरे मार्ग में बाधा बनेगा? मैं अजेय हूं। लेकिन तभी समुद्र में से विशाल मत्स्य प्रकट हुआ, उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी। मत्स्य अवतार, हयग्रीव, तुम्हारा अंत निकट है, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे केवल एक मछली मार सकती है, और वह असंभव है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मत्स्य अवतार का रूप साधारण मछली नहीं बल्कि स्वयं नारायण है, तो वह भयभीत हो गया। अब हुआ महायुद्ध। मत्स्य अवतार ने अपनी पूंछ से एक भीषण लहर उत्पन्न की, जिसने हयग्रीव के किले को तहस नहस कर दिया। हयग्रीव ने अपनी शक्ति से अग्निबाण छोड़े, लेकिन मत्स्य अवतार ने उन्हें जल में समा दिया। फिर एक ही क्षण में मत्स्य अवतार ने अपनी सुनहरी पूंछ से हयग्रीव को उठा लिया और जल के भीतर खींच लिया। सत्यव्रत की विशाल नौका अब भयंकर लहरों पर संघर्ष कर रही थी, और उधर हयग्रीव मत्स्य अवतार से आमने सामने था। यह वह क्षण था जब भगवान विष्णु और हयग्रीव के बीच अंतिम युद्ध प्रारंभ होने वाला था। हयग्रीव समुद्र के जल में खड़ा अट्टहास कर रहा था, कोई मुझे नहीं हरा सकता, मैं अमर हूं, मुझे केवल एक मछली मार सकती है, और यह असंभव है। लेकिन तभी मत्स्य अवतार ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, हयग्रीव, तुमने वेदों को चुराकर अज्ञान का अंधकार फैलाया, अब तुम्हारा घमंड चकनाचूर होगा। हयग्रीव ने गुस्से में आकर अपनी महाशक्ति से समुद्र में भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। अब देखता हूं यह तथाकथित भगवान मुझे कैसे हराते हैं। समुद्र की लहरें आसमान छूने लगीं, लेकिन मत्स्य अवतार शांत थे। हयग्रीव ने अपनी शक्ति से अग्निबाण छोड़े, लेकिन जैसे ही वे मत्स्य अवतार के समीप पहुंचे, शेषनाग की ऊर्जा से मत्स्य अवतार ने उन अग्निबाणों को जल में विलीन कर दिया। हयग्रीव चौंक गया। हयग्रीव आश्चर्य से, यह कैसे संभव है? लेकिन फिर उसने अपनी मायावी शक्ति से एक अंधकारमयी जलराशि उत्पन्न की, जो सर्पों के रूप में मत्स्य अवतार की ओर बढ़ने लगी। अब तुम बच नहीं सकते। लेकिन तभी मत्स्य अवतार ने अपनी पूंछ हिलाई और समुद्र के जल को तीव्र वेग से हयग्रीव की ओर प्रवाहित कर दिया। हयग्रीव संभल नहीं पाया और उसकी माया क्षीण होने लगी। अब मत्स्य अवतार ने अपनी तेज गति से हयग्रीव की ओर प्रहार किया। तुम्हारे घमंड का अंत अब निश्चित है। हयग्रीव ने बचने की कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं था। एक ही क्षण में मत्स्य अवतार ने अपनी सुनहरी पूंछ से हयग्रीव को पकड़ लिया
और समुद्र की गहराइयों में खींच लिया। हयग्रीव डर से चिल्लाते हुए, नहीं, यह असंभव है, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। लेकिन मत्स्य अवतार ने कहा, अधर्मी का अंत निश्चित होता है, चाहे वह कितने भी वरदान क्यों न पाले। और हयग्रीव का शरीर जल में विलीन हो गया। हयग्रीव का अंत हो चुका था। अब मत्स्य अवतार समुद्र के गर्भ में छिपे वेदों तक पहुंचे। यह वेद जो संसार का आधार है, उन्होंने वेदों को अपने पवित्र स्पर्श से पुनः जागृत किया। चारों वेदों से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अब पुनः संसार को प्राप्त होंगे। और फिर मत्स्य अवतार ने उन वेदों को ब्रह्मा जी को लौटा दिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, नारायण, आपने सृष्टि को अंधकार से मुक्त कर दिया। अब प्रलय अपने अंतिम चरण में था। सत्यव्रत की नौका विशाल लहरों के बीच बह रही थी, लेकिन मत्स्य अवतार ने उसे अपनी शक्ति से सुरक्षित रखा। सत्यव्रत, प्रभु, अब आगे क्या होगा? मत्स्य अवतार, राजन, यह सृष्टि नष्ट नहीं होगी, बल्कि एक नवयुग का आरंभ होगा। प्रलय समाप्त होने के बाद जब जल धीरे धीरे शांत हुआ, तब मत्स्य अवतार बोले, सत्य और धर्म की पुनः स्थापना होगी और यह पृथ्वी एक नई सृष्टि का आरंभ करेगी। सत्यव्रत ने मत्स्य अवतार को नमन किया और हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मैं इस जलराशि में अकेला क्या कर सकता हूँ? सृष्टि का आरंभ कैसे होगा? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मत्स्य अवतार, हे राजन, सृष्टि का नियम है, अंधकार के बाद प्रकाश आता है और प्रलय के बाद सृजन। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से सत्यव्रत को एक दिव्य बीज प्रदान किया। यह बीज सृष्टि की पहली वनस्पति होगी। सत्यव्रत ने उस बीज को नौका में रखा और कुछ ही क्षणों में समुद्र के जल से पहाड़ उभरने लगे, जंगलों का निर्माण होने लगा और धीरे धीरे पृथ्वी का नया स्वरूप आकार लेने लगा। प्रलय से पहले भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को ही मनु बनने का आशीर्वाद दिया था। अब सत्यव्रत वैवस्वत मनु के रूप में सृष्टि के पहले मानव बने, लेकिन वे अकेले थे। सत्यव्रत ने देखा कुछ अंडों जैसी संरचनाएं पानी में बह रही थीं। भगवान विष्णु बोले, मनु, ये सभी प्राणियों के बीज हैं। जब समय उचित होगा तब इनसे जीवन उत्पन्न होगा। कुछ ही समय में उन अंडों से पक्षी, पशु, जीव जंतु और मानव उत्पन्न होने लगे। यह देखकर सत्यव्रत भाव विभोर हो गए। सत्यव्रत, प्रभु, यह कितना अद्भुत है। भगवान विष्णु ने कहा, यही सृष्टि का चक्र है। जो नष्ट होता है वह पुनः जन्म लेता है। अब जब जीवन उत्पन्न हो चुका था, तब ज्ञान की भी पुनः स्थापना होनी थी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, अब वेदों को पुनः प्रचारित करें ताकि यह नव सृष्टि धर्म, ज्ञान और सत्य पर आधारित हो। ब्रह्मा जी ने वेदों को पुनः ऋषियों को प्रदान किया। ऋषियों ने यज्ञ आरंभ किए, मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी और नए युग की शुरुआत हो गई। अब संसार धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार था। अब भगवान विष्णु का कार्य पूर्ण हो चुका था। मत्स्य अवतार के जल में विलीन होने का समय आ गया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सत्यव्रत को एक अंतिम उपदेश दिया। सुनो मनु, यह सृष्टि सत्य, धर्म और प्रेम पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन याद रखना, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतार लेकर इस धरती को बचाने आऊंगा। सत्यव्रत ने सिर झुका लिया। सत्यव्रत, प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। और फिर भगवान विष्णु अपने दिव्य मत्स्य रूप में धीरे धीरे समुद्र के जल में समा गए। भगवान विष्णु की जय।